आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बैतकीबुन रोजाना जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग मीडिया के तवस्सुत से अपनी आवाज़ और बाब इक़्तिदार तक पहुंचाने के लिए मौजूद होते हैं। आज फिर वही एक जैसा मंजर हमारे सामने है। मुल्क भर से आए नाबीना और माजूर अफराद पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने के लिए पुरअज़म हुकूमत पाकिस्तान को बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ मुनसिफाना सलूक नहीं किया जा रहा। हुकूमत को ये जायजा लेने में मजीद देर नहीं करनी चाहिए। माजूरों से मुतल्लिक स्टेट बैंक के सर्कल को मौसर बनाने में क्या रुकावट है? ये बात तय है कि माजूर अफराद सलाहियतों में हरगिज किसी से कम नहीं। इनके मसाइल का दराक और सद्देबाब हुकूमत का फर्ज है। इस्तिक्साल का रास्ता रोकना और माजूरों के लिए मुकर्रर वसाइल के नजायज इस्तेमाल पर पाबंदी भी जरूरी है, ताकि ये तबका भी रियासत और मुआशरे की खिदमत के लिए मैदान में अपना मुस्बत किरदार अदा कर सके। मुजाहिरीन में डॉक्टर, वकील और PhD सतह के मर्द व खवातीन शामिल हैं। रोशन पाकिस्तान न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, माजूरों की महारात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देकर इसका हसूल आसान बनाया जाए। एक मुतालबा ये भी है कि शनाख्ती कार्ड पर माजूरों की अक़साम दर्ज की जाए। मुजाहिरीन का कहना था, इंग्लैंड में एक नाबीना को अगर जज बनाया जा सकता है तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब में ये एहतजाज कर रहे हैं और ये हमारा 3 दिसंबर जो माजूरों का आलमी दिन दुनिया भर में मनाया जा रहा है उसके हवाले से है। कल इंशाल्लाह इसी निस्बत से हमारा प्रोग्राम जो है नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी में होगा और हमारा हुकूमत से मुतालबा ये है कि एक तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बेहतर हालात हैं। हुकूमत की सतह पर हमें कुछ जमरात भी मिलती हैं तो लेकिन उनके हुसूल का तरीका जो है वो इतना पेचीदा हो जाता है कि वो एक तरह से यह हो जाता है कि अवेल ही ना करे माजूर अफराद। दूसरा ये कि जो मरात मिली हुई हैं उनमें तखफीफ भी करते चले जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? जब बजाय इसके कि तरक्की करें हम तनज़्ज़ुल की जानिब जा रहे हैं इस हवाले से कि माजूरों को जो अगर इस मरात मिली जा रही है तो वो खुसूसी तौर पर उनको उस वजह से दी जा रही है कि उनको उसका हुसूल आसान बनाया जाए। अब जब हम ये कहते हैं कि अब हमारे यहाँ से CSS में भी लोग जा रहे हैं, माजूर अफराद PhD भी कर रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पे भी जा रहे हैं, मनसब पे भी जा रहे हैं पढ़ लिख के, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीजें ऐसी, जो सबसे पहले हमारी मोबिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है। खवातीन के हवाले से मैं बात बताऊं कि खवातीन के ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से हुकूमत को फौरी तौर पर सोचना चाहिए। अगर उनकी जॉब दी जाती है गवर्नमेंट सेक्टर में भी या प्राइवेट सेक्टर में भी तो उनको ट्रांसपोर्टेशन की कोई सहूलत देनी चाहिए। आप अमेरिका की बात करते हैं, आप जो है UK की बात करते हैं, वहां तो अगर उनको शॉपिंग पे भी जाना होता है तो वो अपनी जो है गवर्नमेंट को कॉल करते हैं कि हमें जाना है, वहां गाड़ियां आ जाती हैं उनको लेने के लिए, पिक एंड ड्रॉप करने के लिए। फिर हम किस चीज की बात करें जब हमारा जो है सोसाइटी में जो एक तबका ऐसा है कि जो इतनी थोड़ी सी मरात मिलने पे भी जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहा है, तो फिर आप ये सब चीजें क्यों नहीं कर सकते? और ये कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसके बारे में बात की जाए कि इतनी बड़ी फंडिंग करनी पड़ेगी, इतनी बड़ी करनी चाहिए। मखसूस करें कोटा, तो ये सब चीजें हमारी समझ में नहीं आती हैं। रेलवे से जो है हम टिकट वसूल करते हैं, उस पे उसके हुसूल का तरीका इतना मतलब डीलिंग पर्सन इतना जैसे कहते हैं इंसल्ट कर देता है कि जैसे लगता है कि हम जो है ना उसकी जेब से ले रहे हैं, कुछ उधार मांग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सारा सलीम है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं आज यहाँ इसलिए मौजूद हूँ अपने तमाम साथियों के साथ कि मुझे लगता है कि मेरे तमाम साथियों के साथ ज्यादती हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एडवोकेट निगहत नसीर है और मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं अपने राइट्स के लिए, क्योंकि एज अ एडवोकेट भी मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी। एक तो वुमेन होना पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ऐप समझा जाता है और फिर उसके साथ अगर डिसेबिलिटी हो तो ये ऐप दुगना हो जाता है। जब मैंने लॉ की फील्ड में मैं आई हूँ और बीइंग अ डिसेबल पर्सन तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। हमें बेसिक नेसेसिटी, बिकॉज आई एम अ फिजिकल डिसेबल, तो जो मोबिलिटी है मतलब आपके पास जो बेसिक नेसेसिटी है कि आप मूव नहीं कर सकते, आप अगर व्हील चेयर पे हैं तो आपके पास रैम्प नहीं है। आप कोर्ट की बिल्डिंग्स देखिए कि वहाँ पे आपको कोई भी रैम्प नज़र नहीं आएगा, वो इजी टू एक्सेस नहीं है। मतलब मैं बीइंग अ लॉयर जब वहाँ जाती हूँ तो मैं नहीं एक्सेस कर पाती बहुत ईजली, तो फिर जब कोई अपना राइट लेने जाएगा तो वो किस तरह ले सकता है। दूसरी बात कि हम अगर बाहर यूरोप की ममालिक की बात करते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हमें कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो उसे हम मदीने की रियासत बनाएंगे, तो इसमें बेसिक फंडामेंटल राइट्स आप हमें नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो आप मदीने की रियासत की बात कैसे करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रोशन पाकिस्तान मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ जो माजूर के हुकूक के लिए जो है इतना आवाज़ उठाया है। और सबसे पहली बात ये कि माजूर पढ़े लिखे हैं फिर भी बेरोज़गार हैं,
क्यों इनके साथ ऐसा क्यों सलूक किया जाता है, पाकिस्तान में ऐसे माजूरों के साथ क्यों, सिंध में ऐसे क्यों। चलो रोजगार तो अपनी जगह पर, हमें स्पोर्ट्स की लेवल पे हम खुद क्रिकेट के खेलते हैं और सिंध की तरफ से हम पूरे चारों सूबों में हम खेल चुके हैं, लेकिन कहने का ये मकसद है हमें रोजगार भी नहीं दिया जा रहा है, हमें इतनी तालीम की हुई है अपनी बड़ी बड़ी मुश्किलों से, फिर भी हमें जो है इग्नोर किया जा रहा है। नाम सहशाला यूसुफ है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इंग्लिश की। मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ और उसके साथ साथ मैं पीएचडी भी कर रही हूँ और मैं यहाँ इन तमाम लोगों के साथ वॉलंटियर वर्क करती हूँ। जहाँ कहीं भी इनको जाना होता है और जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं इनके साथ ज़रूर जाती हूँ, चाहे मुल्क के किसी भी दूर दराज इलाके में हो। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क का हमने सफ़र किया हुआ है। यहाँ पर जो हम लोग यहाँ मौजूद हैं तो आपने कभी बैनर्स भी सारे ही देखे होंगे कि लोगों ने पीएचडी भी किया है, बैरिस्टर्स भी बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ख़वातीन में वैसे। लेकिन जो सहूलियात हैं वो हर एक के लिए यकसा मौजूद नहीं हैं। जिन लोगों की फैमिलीज़ में सहूलियात मौजूद थी वो आगे की तरफ बढ़ गए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि तमाम माजूर जो किसी भी फील्ड में है, किसी भी तरह से वो कोई भी माजूरी लेकर आए हुए हैं, उन सब के साथ एक बहुत मोहब्बत वाला सलूक किया जाए। हमें आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। इससे पहले भी एक बार मुझसे इंटरव्यू लिया गया था, मैंने कहा था देखिए हमदर्दी नहीं मोहब्बत चाहिए। जब मोहब्बत होगी तो खुलूस होगा, इनके लिए खुलूस से काम कीजिए। प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता इकबाल, प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज जिन्ना टाउन कोयटा में। गुज़िश्ता 20 साल से मैं बलूचिस्तान में जो माजूर बच्चियाँ हैं ख़ास तौर से उनकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए काम कर रही हूँ और वॉलंटियरली कर रही हूँ। आज का मुजाहरा जो है वो एक एहतजाज की एक शक्ल है जिसमें उनके लिए ख़ास तौर से गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का जो कोटा है इसके लिए हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही और ये समझा जाता है कि शायद कोई हमें फंडिंग कर रहा है। इस बात को यकीन नहीं बनाया जाए, ये समझा जाए, इस बात को हकीकत समझा जाए कि हम जैसे लोग सिर्फ अपने पैसे से जो है वो ये प्रोग्राम्स करवाते हैं इनके लिए, इनकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए। ख़ास तौर से ब्लाइंड और जो डिसेबल हैं व्हील चेयर्स और वाइट्स केन जो हैं वो उनको दी जाती हैं, कंबल दिए जाते हैं। बहुत बुरा हाल है जब गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा हाल है कि उनके कोटे पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, तो आप प्राइवेट एनजीओज और प्राइवेट इदारों का तो हाल ना पूछें। मेरा नाम है नसीर अहमद, मैं घोटकी डिसेबिलिटी फोरम का प्रेसिडेंट हूँ, घोटकी सिंध से आया हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये हालात है कि तकरीबन ये 50 करोड़ डेली हमारा डिस्ट्रिक्ट दे रहा है इनकम। ये हालात हैं, वहाँ के मजदूरों को MNA MPA हाथ मिलाने के लिए गुनाह समझते हैं। हम पढ़े लिखे हैं, हमारी इंटर तालीम है। ये सारे दोस्त जो हमारे डिस्ट्रिक्ट खैरपुर के, डिस्ट्रिक्ट जेकमबाद के, डिस्ट्रिक्ट ये जाफराबाद के हमारे साथ हैं। इसी इस्लामाबाद में हम इसी वजह से आए, हमें रोजगार नहीं मिल रहा। हमारी 5% मजदूर कोटा पे अमल नहीं हो रहा, हमारी ट्रेन पे अमल नहीं हो रहा, हमारे PI में अमल नहीं हो रहा। पाकिस्तान में मजदूरों के लिए जीना हराम कर दिया है। मेरा नाम शुमाइला नाज है और मैं कोयटा बलूचिस्तान से हूँ। हमारी प्रोविंशियल लेवल्स पे नेशनल फोरम है, नेशनल फोरम ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ में उसकी प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर हूँ बलूचिस्तान की, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन है सोशियो पाक, उसकी मैनेजर हूँ। हमारा डिसेबिलिटी का यूनिट है जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को फैसिलिटेट कर रहा है। साथ ही जैसे आज का दिन के लिए मुझे सेलेक्ट किया गया कि मैं अपना एक व्यू बयान करूं कि हम क्या चाहते हैं और हम क्यों निगलेक्ट हो रहे हैं, हमें क्यों इग्नोर किया जा रहा है। जिस तरह हमारे राइट्स हैं, हम अक्सर एग्जांपल्स बाहर का ही देते हैं, क्यों हमारे पाकिस्तान के लोगों को प्रमोट नहीं किया जाता। तो ऐसे एग्जांपल्स हैं कि बाहर के लोग हैं उनको ऐसी तमाम फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं। जिस तरह के ब्रिल सिस्टम है, एक पर्सन जो देख नहीं सकता उस तरह इजीली मूव नहीं कर सकता, तो उसके लिए उन्होंने हर जगह, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, एजुकेशन है, हेल्थ है, कि वो या जॉब के एरियाज़ हैं या फिर एज अ पार्लियामेंट, उन्होंने तमाम जगह को ऐसा बनाया है कि जो एक्सेसिबल है, मूवमेंट के लिए बहुत आसान है। और एजुकेशन में सबसे बड़ा ब्रिल सिस्टम है। तो अगर वो एक एजुकेशन हासिल करके एक अच्छी जगह पे पहुंच के काम कर रहा है, तो हमारे बच्चों को हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं, हम उन्हें क्यों नहीं प्रमोट कर रहे, हमारा सिस्टम क्यों नहीं ब्रिल हो सकता। वफाक में 2%, पंजाब में 3% और सिंध में 5% मुलाजमतों का कोटा माजूर अफराद के लिए मुख्तस है, जबकि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में उनका आईनी हक भी तस्लीम शुदा है। लेकिन आंखों से महरूम अफराद की हक तलफी आंखें रखने वालों को नजर नहीं आ रही और न ही इन माजूरों का दुख महसूस हो रहा है। मेरा नाम मोहम्मद शाबान
नौजवान है, जैकबाबाद सिंध से मेरा ताल्लुक़ है। हमारे आने का यहाँ इकट्ठे होने का मकसद यह है कि माजूर के लिए जो कोटा इन्होंने गवर्नमेंट ने मखसूस किया है, वो कोटा पर जो है तो अमल दरामद नहीं हो रहा। वफाकी हुकूमत में 2% माजूर कोटा है, पंजाब सूबे में 3% है, सिंध सूबे में 5% है, पर 1% पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। माजूरों आदमी जो है तो फाका कशी की हम जिंदगी गुजार रहे हैं। दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। हम जो है बेरोजगारी की वजह से न को तालीम के हवाले से हम आगे हैं, न को हेल्थ के बारे में, न को हमारे फैसिलिटीज दी गई है। और ट्रेन में जो नाबिन का गाइड का जो हाफ टिकट होता है वो भी हमें नहीं मिल रहा। मैं बलूचिस्तान से आया हूँ। बलूचिस्तान वही सूबा से जाफराबाद, एक छोटे से सूबा है कि वहाँ के वजीर आज़म भी रह चुके हैं, वजीर आल रह चुके हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है जाफराबाद में सारे पाकिस्तान को माजूरों को भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिला। मैं खैरपुर डिसेबल्ड फोरम का प्रेसिडेंट हूँ। मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ इलेक्ट्रिकल में। पाकिस्तान स्वीडिश टेक्निकल कॉलेज खैरपुर से डिप्लोमा किया है और मैं माजूरों की लीड करता हूँ। हमें अफसोस है जो भी हुक्मरान आता है हमारी कोटा पे अमल नहीं करते, हमारी नौकरियाँ गजब करते हैं, हमारे जो हुकूक हैं वो सब गजब होते हैं। हमारे पसमानदा इलाके से ताल्लुक है और वहाँ कोई भी व्हील चेयर के लिए स्लोप नहीं बने हुए हैं और ना ही कोई हमारे ऊपर राम करता है। हमारे यहाँ बारिशें यहाँ को कुछ भी होता है वहाँ पर हम रेंगते हुए पैदल चलते हैं, अपनी नौकरियाँ करते हैं, ड्यूटियाँ करते हैं, मगर हमें गवर्नमेंट की नौकरी नहीं दी जाती। सवालात बेशुमार हैं, लेकिन जवाब में अरबाब इख्तियार आंखें, दिल, दिमाग, गुर्दे, गर्ज हर चीज से मालामाल अफसरशाही के नशे में धुत इन माजूर लाचार लेकिन पढ़े लिखे माजूर जिनके दिमाग तो काम करते हैं और एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक माजूर अफराद ज्यादा ज़हीन और काबिल होते हैं। इनको लैपटॉप क्यों नहीं दिए जाते? इनको हाउसिंग स्कीमों में घर क्यों नहीं दिए जाते? सरकार को माजूर अफराद आखिर किस वजह से भूल चुके हैं? माजूरों के वसाइल पर आंखें रखने वालों की इंसानियत मर चुकी है। आखिर ये मुआशरा किस डगर पर है? हम मुसलमान हैं और एक मुसलमान होने के नाते हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए। इसी तरीके से ये माजूर अफराद हैं, इनको भी हमारी ज़रूरत है। इनमें नाबीना लोग हैं, किसी का पाँव नहीं है, किसी को बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें चाहिए कैसे अफराद का ख्याल रखें, बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखें जिस तरीके से हम डेली रूटीन लाइफ में अपने आगे पीछे जो लोग जिनकी आँख भी है, जिनका कान भी है, जिनका नाक भी है, जो सुन सकते हैं, जो बोल सकते हैं, लेकिन ये माजूर अफराद इनको हमारी खास तवज्जो की ज़रूरत है। इसके लिए हुकूमत वक्त से इन नाबीना अफराद ने भी गुजारिश की कि हमारे लिए कुछ किया जाए। कैमरामैन इरफान हैदर के साथ शहजाद मलिक, रोशन पाकिस्तान न्यूज़, इस्लामाबाद।